हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है। प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सचिन रमेश तेंदुलकर, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक ने, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। प्रश्न है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबा, यानी मनुष्य ने सबसे पहले धातु तांबा धातु का उपयोग किया था, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। प्रश्न है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, लोकसभा। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है। प्रश्न है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, अकबर। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घनानंद, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। प्रश्न है,
ऐसा कौन सा पदार्थ है जो खराब नहीं होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शहद। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, शहद। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, भोपाल। अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न है, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोटेशियम परमैंगनेट। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न है, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल का निर्माण करवाया था। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, श्रावणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? प्रश्न है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न, गिरनार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है, गिरनार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एशियाई शेरों के लिए। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समवर्ती सूची। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा। यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्धनता उन्मूलन। यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, गांधी योजना को किसने तैयार किया था? प्रश्न है, गांधी योजना को किसने तैयार किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री मुन्ना नारायण ने। यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का नया भवन किस वर्ष उद्घाटित हुआ? प्रश्न है, भारतीय संसद का नया भवन किस वर्ष उद्घाटित हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 2023 में। यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, सन 2023।